नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाई मुकेश ढाका चैनल पर। और इस वीडियो में हम करंट जीके के जो प्रमुख घटनाक्रम है उसमें एक तो खेल कूद और दूसरा जो है पुरस्कार। तो 2020 में जो भी प्रमुख पुरस्कार और जो खेल कूद की घटनाएं हुई है वो हम तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे ताकि आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से रह सकें। महिला T20 विश्व कप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 8 मार्च को संपन्न हुआ मेलबोर्न में और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये मैच जीत लिया है, ये विश्व कप जीत लिया है और फाइनल में भारत पहुंचा है। तो भारत को हराकर जो है ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप क्रिकेट जीत लिया। तो आप ऑस्ट्रेलिया याद रखें। और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने अब तक ये कुल 5 बार जो है ये कप जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो मिला है बेथ मुनी को। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है बेथ मुनी। बेट जो है वो पकड़े हुए हैं, क्रिकेटर है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये जैसे येलो ड्रेस है ऑस्ट्रेलियन, ये इंडियन टीम की ड्रेस है, कैप्टन है। तो आपके मेमोरी में स्थायी रूप से ये चीज़ें रहेगी। और अगर आप इस वीडियो का रिवीजन भी कर लिया एग्ज़ाम से पहले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सवाल को सही करने से। सैफ अली वर्मा, ये इस क्रिकेट टीम में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में 16 वर्ष और कुछ ही महीने का रिकॉर्ड है इसका। सबसे युवा खिलाड़ी महिला जो है वो है ये सैफ अली वर्मा। और हरमनप्रीत कौर, ये अपने इंडियन जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। यहाँ आप देख सकते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और ये इंडियन कैप्टन जो कि भारत पहुंचा सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया ने महिला कप जीत लिया। अब मेरे ख्याल से आप किसी हालत में इनको नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होती है दोस्तों और स्टेट के बीच में इंटर स्टेट, और ये जो है 2020 की जीती है सौराष्ट्र टीम ने। सौराष्ट्र, वैसे इतिहास के हिसाब से हम बात करें तो गुजरात का ही नाम, प्राचीन नाम सौराष्ट्र था। तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती है। राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर की अगर हम बात करें टीम की, तो रेड स्कूनर खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। स्कूनर खेल क्या होता है दोस्तों, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैरम की तरह ही यहाँ ये गोल गेंद होती है, एक ये स्टिक होती है जिसकी सहायता से गेंद को जो वहाँ होल में डाला जाता है। और ये आप देख सकते हैं पंकज आडवाणी स्कूनर का प्रतीक है। तो आप ध्यान में रखें ये पंकज आडवाणी है। स्कूनर के ज़्यादातर जितने भी खिताब जीते हैं पंकज आडवाणी ने जीते हैं। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग, तो जैसे IPL होता है उसी तरह से ISL इंडियन सुपर लीग, ये किस में होता है पूछा जा सकता है। तो ये है ISL है फुटबॉल में। तो ये किसने जीता, तो इसमें भी अलग अलग टीमें हैं। तो ये कोलकाता ने जो है वो जीता है। जैसे क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर वगैरह है, उसी तरह से इसमें है एथलेटिको या एथलेटिको डी कोलकाता। तो इसने जो है ISL जो है 2020 वाला जो कप है वो इसने जीता है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस TT आप जानते हैं, TT टेबल टेनिस, जिसमें आमने सामने टेबल होती है, ये छोटा बैट होता है, छोटी गेंद होती है। तो ये जो है ओमान ट्रॉफ़ी, ओमान ट्रॉफ़ी जीती है अचंत। अचंत ये हिंदी में नाम होता है अज धन अंत। तो अचंत शरत कमल इन्होंने जीता है और ये अब तक 9 बार ये चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। तो टेबल टेनिस में जो सबसे बड़ा नाम है किसी खिलाड़ी का, तो आप ध्यान में रखें अचंत शरत कमल, ये प्लेयर है शरत कमल। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अचंत शरत कमल का किस खेल से संबंध है, तो टेबल टेनिस। जैसे पंकज आडवाणी स्कूनर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलान करने में पूछे जाते हैं। टाइगर वुड्स, ये अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ के खिलाड़ी है और वहाँ की कोई गोल्फर जो वहाँ कोच के रूप में ऐसा कुछ इनको चर्चा में रहे नियुक्त किया गया है। बहुत इनके पास में मनी भी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये टाइगर वुड्स है। गोल्फ कैसा खेल होता है, जैसे हॉकी होता है उसी तरह से भी इसमें एक स्टिक होती है और गेंद होती है। ग्राउंड में इसको जो है हॉकी की तरह ही खेला जाता है। काफ़ी हाई प्रोफाइल टाइप का गेम माना जाता है। जैसे आम आदमी के लिए कैरम है और VIP गेम के रूप में आप देखते हैं जैसे स्कूनर, उसी तरह से हॉकी और गोल्फ में थोड़ा फ़र्क माना जाता है। पूनम यादव, पूनम यादव ICC महिला T20 अभी हमने बात की जिसको भारत
फाइनल में पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उसी टीम में प्लेयर 11 के रूप में शामिल रही पूनम यादव, जबकि सैफ अली जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, अभी हमने तस्वीर देखी, आपको मेमोरी में आ रहा होगा सैफ अली, ये आप देख सकते हैं पुनः है यहाँ। तो ये जो सैफ अली है ये सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में थी और ये 12वें खिलाड़ी के रूप में जो है इसका चयन किया गया था। तो यहाँ पूनम यादव, सैफ अली, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। वसीम जाफ़र ये क्रिकेटर रहे हैं और क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनका रिकॉर्ड रहा है रणजी के जो मैच होते हैं उसमें सबसे अधिक मैच खेलने और रन बनाने का रिकॉर्ड इनका रहा है। तो ये है क्रिकेटर वसीम जाफ़र। तस्वीरें अगर आप देख लेते हैं तो आपकी मेमोरी में स्थायी जो है वो बन जाता है जीके। पीके बनर्जी, पूरा नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी, महान फुटबॉलर है। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, खेल का बड़ा पुरस्कार, और पद्मश्री मिल चुका है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है पीके बनर्जी, महान फुटबॉलर। जननी नारायण और वृंदा राठी, ये जो दो महिला खिलाड़ी है, जननी नारायण और वृंदा राठी, इनको आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में महिला एम्पायर के रूप में जो है शामिल किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जननी नारायण और वृंदा राठी, इनको शामिल किया गया है। फोर्ब्स जो है अमेरिका की पत्रिका है, वो सूची जारी करती है, उसमें दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट का नाम जो है कोई टाइम में मारिया सारापोवा का होता था, रूस की, अब नाम है नाओमी ओसाका। तो दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली एड आदि के माध्यम से कितना 4 लाख करोड़ डॉलर इस टाइप की कुछ था। तो जापानी टेनिस खिलाड़ी है ये, ध्यान में रखें। यहाँ आप तस्वीरों में इनको देख सकते हैं, तस्वीर में नाओमी ओसाका, टेनिस खिलाड़ी, सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट। ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोस्तों ये 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं इसके जो लोन टेनिस है उसके, टेनिस के, जिसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, अफ वा यूएस, अफ वा अस या यस, ऐसे पहले होता है साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में होता है फ्रेंच, उसके बाद में विंबलडन। तो इस बार हुआ क्या, कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ, उसके बाद में फ्रेंच और विंबलडन अभी स्थगित था, और साल के लास्ट में होता है यूएस यानी अमेरिका में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये 2020, इसमें ज़्यादातर पुरुष और महिला एकल का पूछा जाता है क्वेश्चन। पुरुष एकल जो है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं, सर्बिया रूस के पास में एक देश है, नोवाक जोकोविच। यह इनका 8वां तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और कुल इनका 17वां ग्रैंड स्लैम जो है इनका पुरस्कार है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह है नोवाक जोकोविच। जबकि हम महिला एकल की बात करें तो सोफिया केनिन ने जीता है, ये अमेरिका की है और इसका ये पहला ही खिताब है सोफिया का। तो यहाँ सोफिया अपने ट्रॉफी के साथ में और नोवाक भी अपनी ट्रॉफी के साथ में। ऑस्ट्रेलियन ओपन। राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप, स्कूनर चैंपियनशिप जो है इसमें पुरुष और महिला की हम बात करें, स्कूनर क्या होता है, स्कूनर और बिलियर्ड अभी हमने देखा, पंकज आडवाणी जो खेल रहे थे कैरम की तरह। तो इस बार क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि यहाँ आपको एग्जाम में 2 ऑप्शन मिलेंगे, अगर पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता, तो ज़्यादातर विद्यार्थी पंकज आडवाणी करेंगे, मगर इस बार क्या रहा, पंकज आडवाणी को हराकर आदित्य मेहता ने राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। तो यहाँ ध्यान में रखें, आदित्य मेहता। महिला का अगर हम बात करें तो विद्या पिल्लई ने जो है ये जीता है। तो यहाँ आपके आदित्य मेहता का प्रश्न जो है दोस्तों बनता है। तो स्कूनर आपके क्लियर हो गया कैसा गेम है, ध्यान में आ गया। स्कूनर का नाम लेते ही पंकज आडवाणी वो कैरम के जैसा, तो एक दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए जिससे क्या इसका याद रहे। अब आता है राष्ट्रीय स्क्वैश, राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता, यानी इंडिया लेवल पे पूरे इंडिया के जो खिलाड़ी है उसमें अगर जो प्लेयर है, तो महिला में जो जीता है जोसन्ना चिनप्पा ने। दोस्तों जोसन्ना चिनप्पा स्क्वैश की प्रसिद्ध और हर बार विजेता रहने वाली है, और कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जोसन्ना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है, तो उसमें ऑप्शन बैडमिंटन है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, कई ऑप्शन आते हैं। तो जोसन्ना चिनप्पा ध्यान में रखें स्क्वैश की खिलाड़ी है। पुरुष का जो जीता है राष्ट्रीय, वो जीता सौरभ घोषाल ने। तो जोसन्ना चिनप्पा ये है, आप तस्वीरों में देखें, और ये इनके हाथ में जो बल्ला है, ये ट्रॉफी है। तो आप ध्यान में रखें स्क्वैश कैसा खेल होता है, इसमें भी बैडमिंटन की तरह एक बल्ला होगा, एक गेंद होगी, ठीक है। और इसमें होता क्या है दोस्तों,
कि ये सामने दीवार होती है और यहाँ खिलाड़ी रहते हैं और दीवार से गेंद टकरा के वापस आती है। अब दीवार पे जैसे यहाँ गेंद लगी, यहाँ लगी, कहाँ लगी, उसके अनुसार इसमें पॉइंट होते हैं। तो यहाँ आमने सामने खिलाड़ी एक दूसरे से न खेल की दीवार से टकरा के गेंद आती है और उसी को वो वापस हिट करते हैं। तो इस टाइप का जो खेल है बैडमिंटन से थोड़ा हटके है ये। तो ये है स्क्वैश। तो आपके दिमाग में रहे कि स्क्वैश खेल कैसा है और इस तस्वीर को आप ध्यान में रखें। यह है जोसन्ना चिनप्पा और ये हो गए सोफिया और ये नोवाक जोकोविच। इन्होंने क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन। और जोसन्ना ने स्क्वैश में जीता। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट यानी 19 साल तक के जो खिलाड़ी है कि इनका जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, ये बांग्लादेश ने जीत लिया है दोस्तों। बांग्लादेश ने भारत को हराकर फाइनल में जीता है। अब इस दरमियान जो क्या क्या रहे, यशस्वी जायसवाल मैन ऑफ द मैच। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो है ये भारत के हैं और इनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया अच्छे प्रदर्शन की वजह से। रवि बिश्नोई, इनका प्रश्न राजस्थान जीके में पूछा जा सकता है, जोधपुर के हैं और सर्वाधिक इन्होंने विकेट लिए हैं। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है रवि बिश्नोई, युवा खिलाड़ी क्रिकेट के और अंडर 90 विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। प्रियम गर्ग ये कप्तान रहे अपनी टीम के इंडिया की और ये जो आयोजन हुआ इसका वो हुआ दक्षिणी अफ्रीका में। तो दोस्तों अंडर 19 विश्व कप से जुड़े हुए 4 सवाल बन सकते हैं। मैन ऑफ द मैच का यश किसे मिला? यशस्वी को। जोधपुर के खिलाड़ी रवि बिश्नोई जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, कप्तान प्रियम और आयोजन हुआ अफ्रीका में। जीता किसने? बांग्लादेश ने। तो कुल मिला के 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के खेल का आयोजन। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय ये क्या होता है? यूनिवर्सिटीज़ के बीच में खेलों का आयोजन होता है। 159 विश्वविद्यालय जो है इसमें शामिल हुए और इन खेलों का आयोजन जो है दोस्तों वो हुआ उड़ीसा में। तो यहाँ आयोजन का पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ? उड़ीसा में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी एशिया के जो सारे प्लेयर हैं एशिया महाद्वीप के 2020 इसका आयोजन हुआ अपने यहाँ दिल्ली में और कुश्ती यहाँ लड़ी गई और इसमें विजेता रहा जापान। जापान ने 8 गोल्ड जीते। दूसरा स्थान रहा कुश्ती में ईरान का। तीसरा स्थान मेज़बानी करने वाले भारत का रहा 5 गोल्ड के साथ में तीसरा स्थान। फ्रांस ओपन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये है दोस्तों डी गुकेश। 13 वर्षीय बालक है मगर ग्रैंड मास्टर जो है ये है, आप देख सकते हैं डी गुकेश। सामने शतरंज इनके लगा हुआ है। तो आप अच्छे से परिचित होंगे शतरंज के भी। अगर आप भी शतरंज खेलते हैं तो कमेंट कीजिए। अच्छी माइंड एक्सरसाइज का अच्छा गेम है इंडोर में। तो फ्रांस ओपन या जैसे शतरंज का उभरता हुआ सितारा पूछा जा सकता है डी गुकेश। पुलित्जर पुरस्कार कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों पैसे पुलित्जर, पैसे पत्रकारिता। तो ये इस बार 3 भारतीयों को भी मिला है जिसमें डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटी उसके बाद में जो मीडिया कवरेज थी, जो रिपोर्टिंग थी वो इन्होंने की, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है साहसिक पत्रकारिता के लिए। यहाँ आप तस्वीरों में इन तीनों पत्रकारों को देख सकते हैं। तो अगला ये पुलित्जर पुरस्कार जो है, अगला फैक्ट, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा वितरण किया जाता है इनका। और पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। कुल ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है जिसमें 15 श्रेणियों में मान लीजिए रिपोर्टिंग, एडिटिंग, फ़ोटो वगैरह इस तरह से तो पत्रकारिता में, और 7 जो श्रेणियां हैं वो पत्रकारिता से जुड़ी कोई पुस्तक है, कोई नाटक है, संगीत है, इन सब से जुड़ा हुआ। तो यहाँ आपके पुनः क्वेश्चन बन सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित कितने भारतीयों को मिला? 3 को। तीनों का नाम एक ही ग्रुप में दिया जाएगा लगभग, ऐसा नहीं कि एक नाम अलग फिर 2 नाम अलग, ग्रुप में नाम आता है इनका। तो ये नाम अगर आपके सामने आए, यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है और पत्रकारिता के क्षेत्र का है। सानिया मिर्ज़ा, फेड कप हार्ड अवार्ड 2020 इनको मिला है। थांगजाम, मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यानी सूर्य उदय होता सूर्य, उगता सूर्य का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर साहब थांगजाम धबाली सिंह।
इन्होंने को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया, पुरस्कार मिला है। कहाँ के हैं ये? मणिपुर के हैं। और किस लिए दिया? ज़्यादातर जो है इस टाइप के जो पुरस्कार होते हैं किसी दूसरे देश के द्वारा, वो दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए और जापानी कल्चर जो है उसके जापानी कल्चर से रूबरू करवाने के लिए और दोनों देशों के बीच, भारत जापान के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए ऐसा इनके जो कार्य है वो रहे। तो थांग जाम। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड फरवरी 2020 में दिया गया सचिन तेंदुलकर को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट यानी इसमें सन 2000 से लेके 2020 तक का जो प्रमुख घटनाक्रम था, तो उसमें सचिन तेंदुलकर ने 2011 का जो वर्ल्ड कप भारत को जिताया था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो उनको लेके और बाकी उपलब्धियों को लेके जो है इनको ये मिला है। यह है विजडन क्रिकेट पत्रिका के पुरस्कार। विजडन क्रिकेट के क्रिकेट क्षेत्र की क्रिकेट की बाइबिल माना जाता है विजडन को, यानी क्रिकेट की ये पत्रिका है और कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि क्रिकेट की बाइबिल विजडन। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये पुरस्कार जो है यानी ईयर का लीडिंग क्रिकेटर बेन स्टोक्स इंग्लैंड को मिला है। यह है बेन स्टोक्स। जबकि गत 3 वर्ष जो है विराट कोहली रहे, ध्यान में रहें, 17, 18, 19, 16, 17, 18 और 2019 यानी ईयर तो 2019 ही पूरा हुआ ना, 2020 में पुरस्कार मिले हैं। तो 2019 ईयर का जो लीडिंग क्रिकेटर रहा वो है बेन स्टोक्स। और इससे पहले विराट कोहली रहे लगातार 3 बार। और वीमेन का अगर हम बात करें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ आप देख सकते हैं यह है एलिस पेरी। तो यहाँ देखो आपके यहाँ साथ में बैट भी है, येलो ड्रेस है, तो आप आराम से आपके दिमाग में एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आपको याद आ जाएगा एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये कौन है? पीवी सिंधु। कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इनका किस खेल से संबंध है, तो बैडमिंटन। अब यहाँ मैंने तस्वीर ऐसी ली है कि हाथ में इनके बैडमिंटन है, तो आप आराम से पहचान जाएंगे, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं चिड़ी बल्ला। तो बैडमिंटन की बहुत बड़ी प्लेयर है ये। और बीबीसी के द्वारा, बीबीसी जो न्यूज़ है चैनल है, बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट वीमन ऑफ द ईयर यानी 2019 में जो महिलाओं में 1 नंबर पे स्पोर्ट वीमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। साथ ही ESPN ये चैनल है स्पोर्ट का, उसके द्वारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, तो ध्यान में रखें वीमन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो है पीवी सिंधु को मिला है, बैडमिंटन प्लेयर। और कई बार ये चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया द्वारा 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, तो इसमें आप ध्यान में रखें हॉकी इंडिया ने ये पुरस्कार दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी किसको चुना है? कप्तान को चुना है। पुरुष में मनप्रीत सिंह, यानी पुरुष टीम है उसके कप्तान है मनप्रीत सिंह। कई बार केवल ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में हॉकी टीम के कप्तान कौन है। तो ज़्यादातर अपने इंडिया में क्या है कि क्रिकेट का तो लगभग अमूमन ध्यान में रखते हैं, बाकी खेलों का ध्यान थोड़ा कम रखते हैं, मगर जीके के हिसाब से आपको सभी खेलों का बराबर ध्यान रखना होगा। तो मनप्रीत सिंह कप्तान है, ये है मनप्रीत सिंह। और इनके देखो ये हॉकी स्टिक साथ में है, तो आपके दिमाग में इनकी छवि रहेगी। महिला में है रानी रामपाल। महिला हॉकी जो है ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, हाथ में हॉकी है, ये है रानी रामपाल। तो ये महिला हॉकी टीम की कप्तान है और सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड इनको मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी पूरे जीवन भर की उपलब्धियों के लिए हरविंदर सिंह को मिला है। हालांकि इस तस्वीर में इनकी युवा अवस्था की तस्वीर है और 1968, 1972 में ये ओलंपिक खेलों में भी प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, टीम का हिस्सा रहे हैं। तो ये है हरविंदर सिंह। पुरस्कार राशि की बात करें तो 25-25 लाख रुपए जो है इनको मिले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH, इसका प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मनप्रीत सिंह को मिला है। तो ध्यान में रखें इंडियन हॉकी टीम के कप्तान, प्लेयर ऑफ द ईयर इंटरनेशनल अवार्ड भी हॉकी में इनको मिला है और ये है रानी रामपाल। नारी शक्ति पुरस्कार 2019, इनका वितरण राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन किया गया और कुल पुरस्कार 15 महिलाओं को मिला। तो 15 महिलाओं के सभी नाम याद रखने की बजाय जीके के हिसाब से हम बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न उस हिसाब से, तो भारतीय वायुसेना की 3 महिला पायलट है जिन्होंने, आपको याद होगा पिछली बार
इन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर जो है वो लगाया था समुद्र के माध्यम से। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। ट्रिक MBA याद रख सकते हैं, MBA यानी मोहना, भावना और अवनी। तो ये आप तस्वीरों में यहाँ देख रहे हैं, जांबाज जो है इनका पर्सनैलिटी झलक रही है, और ये यूनिफॉर्म में बहुत ही आकर्षक और जो है देशभक्ति के जज्बे से सराबोर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अवनी, भावना और मोहना पायलट भी है और नारी शक्ति अवार्ड इनको दिया गया। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2020। तो ये भी क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है। द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, इन्होंने यूपी और वो ही कश्मीर का जो मुद्दा रहा 370 के बाद की जो स्थितियाँ थी जहाँ कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए थे, उस दरमियान इन्होंने रिपोर्टिंग की, तो काफ़ी साहसी कार्य किया। रोहिणी मोहन, रोहिणी जो है ये रोहिणी और ये आरफा। तो रोहिणी ने असम में एनआरसी आपको याद होगा, नेशनल रजिस्टर जो था जो सिटीजनशिप के लिए, तो उस संबंधी इन्होंने खोजी कवरेज जो है रिपोर्ट तैयार की। तो इसलिए इनके कार्यों के लिए इनको चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, आर्किटेक्ट आप जानते हैं, आर्किटेक्चर जो भवनों के नक्शे आदि बनाते हैं, 2020। तो ये यावोन फारेल और शेली मैकनामासा को मिला है, आयरलैंड की है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने तस्वीरें नहीं ली, इनकी ऐड नहीं की। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, 2018 का यह पुरस्कार भारत के आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को मिला था, यानी 2018 में इनको मिला था, और 2020 का ये विदेशी है आयरलैंड के, उनको मिला है। तो ये है बालकृष्ण दोषी, आर्किटेक्ट है। पूछा जा सकता है किस फील्ड से संबंधित है, आर्किटेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार फरवरी 2020 में इनका वितरण किया गया, वर्ष 2019 के लिए 18-19। कुष्ठ रोग के खिलाफ इनके प्रयासों के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा डॉक्टर NS धर्मसक्तु, इसको थोड़ा मैंने बड़ा भी किया है, फ़ॉन्ट को जूम किया है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत संभावना है। धर्मसक्तु यानी धर्म की शक्ति, ट्रिक याद रखें, को दिया गया है। यहाँ आप तस्वीरों में देख लीजिए, राष्ट्रपति महोदय इनको पुरस्कार दे रहे हैं, और ये है NS धर्मसक्तु। और कुष्ठ रोग मिशन इनका जो एक संस्था है, उसको संस्थागत श्रेणी का अवार्ड मिला और इनको व्यक्तिगत श्रेणी का अवार्ड मिला। तो 2 पुरस्कार ये दिए गए, व्यक्तिगत रूप में धर्मसक्तु को और संस्था के रूप में कुष्ठ रोग मिशन को। तो मुख्यतः धर्मसक्तु का आप याद रखें। एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी एशिया जो महाद्वीप है उस क्षेत्र का जो श्रेष्ठ बैंकर है वो, तो ये है शक्तिकांत दास को मिला है अवार्ड। और ये आप जानते हैं RBI के गवर्नर है। NPA यानी जो लोन दिए जाते हैं और उनको वापस नहीं चुकाया जाता, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है, असेट्स है, नॉन परफॉर्म असेट, उसके अलावा जैसे मंदी है, ठीक है, और ये फ्रॉड नाम यहाँ प्रिंट हो गया, मंदिस की घटनाएं हैं, फ्रॉड नाम यहाँ था, फ्रॉड, कोई मान लीजिए बैंकिंग संबंधी फ्रॉड है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने अपनी तरफ से अच्छे प्रयास किए और निपटने के लिए उचित प्रयासों के लिए इनको जो है सेंट्रल बैंकर चुना गया है। और ये RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। बाफ्टा अवार्ड 73वें। बाफ्टा अवार्ड का कई बार तो केवल पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है। B का मतलब हो गया ब्रिटिश अकेडमी, BA। F का मतलब हो गया फिल्म, T यानी टेलीविज़न, फिल्म और टेलीविज़न अवार्ड, यानी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में मिलता है बाफ्टा, तो F और T यानी फिल्म और टेलीविज़न याद रखना आप। ये फरवरी 2020 में इनका वितरण हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई 1917, ये फिल्म का नाम है दोस्तों, 1917। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसी फिल्म के हैं, सैम मेंडेस। तो बाफ्टा अवार्ड किस फिल्म को मिला है, 1917। ऑस्कर अवार्ड दुनिया के प्रतिष्ठित अवार्ड, 92वें ऑस्कर अवार्ड, इनका 10 फरवरी 2020 को वितरण किया गया। वितरण हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजल्स शहर के डॉल्बी थिएटर में। जैसे अपने यहाँ मुंबई है फिल्म नगरी, वहाँ लॉस एंजल्स जो है वो फिल्म नगरी है। दोस्तों वक्त वक्त की बात है, जैसे मुंबई में दिन और रात का पता नहीं चलता,
नाइट में भी आप जाएंगे वही भीड़ भड़ाका वही लॉस एंजल्स का था, मगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और वहाँ भी सन्नाटा एक वक्त ऐसा आया कि छा गया था। अब स्थितियाँ धीरे धीरे पुनः अनुकूल हो रही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखें, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। पैरासाइट याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 ऑस्कर इसको मिले हैं, जैसे बेस्ट फिल्म का, बेस्ट निर्देशन का, आदि आदि। तो 4 ऑस्कर यानी सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले पैरासाइट को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इस पैरासाइट के निर्देशक है दोस्तों बोंग जून हो। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार बोंग जून को मिला और ये दक्षिणी कोरिया के हैं। अब दक्षिणी कोरिया कहाँ है मैप में, तो आप देखेंगे चाइना, और चाइना के इधर नीचे का हिस्सा यहाँ है जापान। आपको याद आ रहा होगा जापान और चाइना के यहाँ बीच में है। ये एक ही देश था कोरिया, जिसके 1949-50 के लगभग 2 टुकड़े हो गए, जिसमें ऊपर वाला तो है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, और नीचे वाला है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी देशों के संपर्क में होने के कारण विकसित हो गया, और नॉर्थ कोरिया जो है साम्यवादी देशों के साथ संपर्क में था, और उसकी एक अपनी अलग ही पॉलिसी है, पूरी दुनिया से ये कटा रहता है। राजधानी है इसकी प्योंगयांग, और आपको याद होगा किम जोंग उन, वो जो पहलवान टाइप का सा, वो इसका यहाँ का तानाशाह है। और ये साउथ कोरिया है, इसकी राजधानी है सियोल। इसकी तो कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो अपने इंडिया में भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के, दक्षिणी कोरिया के बोंग जून हो निर्देशक है, और बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो मिला है जो ओक्विन फिनिक्स को फिल्म जोकर के लिए। तो यहाँ आप पुनः देख लो, ऑस्कर अवार्ड का वितरण होता है लॉस एंजल्स में, फिल्म पैरासाइट, निर्देशक पैरासाइट के बोंग जून, और एक्टर फिनिक्स जो ओक्विन। तो मुख्यतः आप ये पैरासाइट याद रखें। यहाँ पुनः से देख सकते हैं ये ऑस्कर अवार्ड होता है इस तरह से, और बेस्ट फिल्म का इनको मिला है। बाकी आप नज़र डाल सकते हैं, मुख्यतः आप इतना ही जो है ज़रूर याद रखें, इतना। अब भारत से जुड़े हुए तथ्य हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया, के प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। महबूब खान की थी मदर इंडिया। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, ध्यान रखें, इनको मिला। ये तो नामित ही हुई, केवल नॉमिनेट हुई, मिला नहीं। और इनको इनाम मिला किस चीज़ के लिए, संगीत वगैरह के लिए। किस लिए, गांधी पर बनी हुई फिल्म, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की फिल्म थी गांधी, जिसका अभिनेता था रिचर्ड एटनबरो, एकदम गांधी जी जैसा उसमें लुक आ रहा है। तो उसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए भानु अथैया को मिला था ये पुरस्कार। यानी गांधी जी का जो उनको तैयार किया, उनको मेकअप वगैरह, कॉस्ट्यूम वगैरह, उसके लिए। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे। तो देखो आपको याद रखना है, भानु अथैया का नाम याद रखना है, सत्यजीत रे का नाम याद रखना है, मदर इंडिया का नाम याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर, यानी ये तो केवल नामित हुई, कोई इसमें इनाम नहीं मिला। यहाँ स्लम डॉग मिलेनियर को पुरस्कार भी मिले। 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय AR रहमान है, जिनको शायद एक तो संगीत में और एक उनको कोई एडिटिंग में इसमें। और इन्हें स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गीत जय हो के संगीत का ऑस्कर भी मिला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले अन्य भारतीय है गुलजार, गुलजार जो गीतकार, गीत लिखते हैं, और रेतुल पुक्कुट्टी है। विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है इस्माइल पिंकी। तो ये थोड़े फैक्ट है दोस्तों, इनको एक बार आप रिवीजन कर लेवें और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019। तो देखो ICC महिला का पूछें चैंपियनशिप ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ICC की तरफ से ट्रॉफी दी गई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, और ये T20 में भी विजेता रही। IOC क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, समिति। उसका कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे मिला, यानी कोच को दिया गया अपने जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। तो पुलेला गोपीचंद कौन है, भारतीय बैडमिंटन कोच। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारतीय शटलर
पीवी सिंधु के कोच भी पुलेला गोपीचंद है। तो यहाँ आप देखिए, ये है पुलेला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन के कोच हैं। ये साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर, और ये है, आप बताइए पहचानिए कौन है थोड़ा सा आप, और यहाँ नहीं पहचान पा रहे तो देख लो नाम, पीवी सिंधु। अब आते हैं, ये खेल से संबंधित हो गया। अब है फिल्म फेयर अवार्ड। अवार्ड वितरण गुवाहाटी में हुआ, बाकी मुंबई में होता है मगर इस बार गुवाहाटी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय या गुली बॉय, ये आप तस्वीर में देख लीजिए, गुली बॉय, ये आप पहचान रहे होंगे, रणवीर सिंह, और ये कौन, आपके फेवरेट आलिया भट्ट। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री आलिया भट्ट, निर्देशक जोया अख्तर, और तो ये तीनों ही गुल्ली बॉय के ही है, निर्देशक हो गए, कलाकार हो गए। लाइफ टाइम के लिए मिला है रमेश सिप्पी, शोले फिल्म के डायरेक्टर, और एक्सेलेंस इन सिनेमा मिला है गोविंदा को। तो फिल्म फेयर अवार्ड, ये राष्ट्रीय अवार्ड नहीं है, वो अलग है, ये फिल्म फेयर अवार्ड है। तो वितरण हुआ मुंबई में, और फिल्म गुल्ली बॉय। और जैसे अपना टाइम आएगा, आपने देखा होगा ना, ये डायलॉग काफ़ी चला, और टी शर्ट पे भी नाम लिखा हुआ। नेजी और डिवाइन ये पात्र है जो कि रेप गायिका से संबंधित जो है, उसके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको अगर अच्छे लगे तो ये जो पुरस्कार है और खेल से संबंधित, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।